आजादी का इतिहास है ना, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई गई थी। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए माताओं बहनों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। लिखी थी पंक्तियां किसी ने कि आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, अरे इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। जेलों के अंदर मेरे देश के लोगों ने एक त्याग का, एक तप का जीवन व्यतीत किया। उनकी वीर गाथाओं को कौन भुला सकता है। घर फूंक करके उन्होंने तमाशा देखा। बाल गंगाधर तिलक लॉर्ड मैकाले की जेल में बंद हैं, गीता नाम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना दुनिया के लोगों, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। जेलर के पास में पत्र पहुंचा, उस पत्र को पढ़ा तो बड़ा दुख हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि बाल गंगाधर तिलक को जाकर के ये संदेश अपने हाथों से दूंगा। एक दुख तो उनको इस बात का होगा कि मातृभूमि छूट गई। ध्यान से सुनना, मातृभूमि को छोड़ करके लोगों ने क्रांति की लड़ाई लड़ी। एक दुख तो ये होगा और दूसरा दुख इस बात का होगा कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। ये वज्रपात जब उनके ऊपर टूटेगा तो उनकी आंखों में आंसू आएंगे, तब मैं सांत्वना के दो शब्द कहूंगा, उनका साहस बढ़ाऊंगा, धीरज बढ़ाऊंगा। पर दुनिया के लोगों, जब जेल के अंदर गए, पत्र उनके सामने रखा कि भारत से पत्र आया है, इसको पढ़ लो। चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद आई है और कुछ संदेश लेकर के आई। उस पत्र को पढ़ा बाल गंगाधर तिलक ने, 2 मिनट का मौन, आंखें बंद करके बैठ गए। फिर आंखें खोल ली तो जेलर ने पूछा, क्या बाल गंगाधर तिलक ये पत्र तुमने पढ़ लिया? तो ये कहा, हाँ मैंने ये पत्र पढ़ लिया। दूसरा प्रश्न किया कि इसमें तुम्हारी पत्नी का मृत्यु का समाचार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा, हाँ जेलर ऐसा ही है। तब जेलर ने कहा, ओ बाल गंगाधर तिलक, तुम जैसा कठोर पत्थर दिल मैंने आज तक इस संसार के अंदर नहीं देखा। अरे जिसकी पत्नी का देहांत हो गया, उसकी दुख की घड़ी में तो आंसू भी निकल करके नहीं आए। तब बाल गंगाधर तिलक ने जो बात कही, उस बात को सुनना। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जेलर, इसको हृदय की कठोरता ना कहिएगा, मैं भी संसार के गृहस्थियों की तरह से अपनी पत्नी में अनुराग रखता हूं, पर मेरी आंख में जितने आंसू थे वो मैं भारत माता की दुखद अवस्था पर बहा चुका हूं। अब इन आंखों में 2 आंसू भी शेष नहीं है जो पत्नी की मृत्यु पर निकल करके आए। किसी ने लिखी थी पंक्तियां, गम हो हद से सिवा अश्क अफसानी ना हो, उससे पूछो जिसका घर जलता हो और पानी ना हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे अनेक नौजवान थे, कौन भुला सकता है राम प्रसाद बिस्मिल के उस जीवन को, जिसके जीवन के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना थी, जिसके जीवन के अंदर जननी और जन्मभूमि के लिए बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह था, और जो वंदे मातरम का नारा लगा करके कहा करता था कि मेरा गुरु अगर कोई है तो महर्षि दयानंद है, अगर मेरी माता कोई है तो वो आर्य समाज है, इसने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। वो राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर की जेल में बैठा हुआ है। फांसी के दिन नजदीक आते हुए जा रहे हैं और एक दिन माँ की याद आ गई, और जब माँ की याद आ गई ना, तो भाई माँ तो माँ होती है। किसी ने लिखी थी पंक्तियां कि जब निराशा दिलों पर छा जाती है, दुश्मन से भी नाम तेरा जब आती है, और सुख में भले ही भूल जाए बच्चे माँ को, लेकिन दुख में तो माँ ही याद आती है, दुख में माँ ही याद आती है। पर ध्यान देना, यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल को कोई दुख नहीं है,
3 दिन फांसी से पहले लिखी गई आत्मकथा मेरे पास में आज भी रखी हुई है। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल अपने माँ के उपकारों को याद करता है। उसमें लिखता है कि माँ, आज यदि राष्ट्र की रक्षा कर रहा हूँ, यदि आज राष्ट्र का काम कर रहा हूँ, तो उसमें तेरी प्रेरणा है, तेरा बलिदान है। और माँ, बस केवल और केवल इतना ही दुख है कि मैं तेरी सेवा ना कर सका। इस जन्म में तो माताओं की माता भारत माता की सेवा कर रहा हूँ, अगला जन्म मिले तो माँ तेरी कोख से मिले। माँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। बस केवल और केवल इतना ही पछताना है कि मैं तेरी सेवा ना कर सका। तब खेम सिंह जी ने पंक्तियां लिखी, गोरखपुर की जेल देख करके आना, पक्षी के घोंसले से भी बदतर वो जेल थी। उस जेल की चर्चा करने का समय नहीं है मेरे पास में। गोरखपुर की जेल में बैठा गोरखपुर की जेल में बैठा, माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। जन्मदात्री जननी मेरी, ले अंतिम प्रणाम मेरा, ले अंतिम प्रणाम मेरा। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा माता जी एहसान तेरा, माता जी एहसान तेरा। सेवा ना कर सका आपकी, यही है मेरा पछताना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। सब माताओं की माता तो मेरी भारत माता, मेरी भारत माता। आजादी की भेंट में चढ़ने को मैं माता जाता, को मैं माता जाता। जिसको प्रेम नहीं है देश से, उसका बेहतर मर जाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। मेरी मौत का माता जी जब समाचार मिल जाए, समाचार मिल जाए, मेरी याद में तेरी आंख से आंसू ना बह जाए, आंसू ना बह जाए। वतन पे मरने वालों की माँ को न चाहिए घबराना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा, माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। होगा वतन आजाद एक दिन, ऐसा भी आएगा, ऐसा भी आएगा। स्वर्ण अक्षरों में माँ तेरा नाम लिखा वहाँ जाएगा, नाम लिखा वहाँ जाएगा। खेम सिंह भी गाएगा माँ बना बना तेरा गाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का